हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ना वाले हैं। आज का टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी हमें देखनी है। तो क्वेश्चन तो अभी हम लोग करेंगे। ये टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, जो बीटेक फर्स्ट सेम में पढ़ाई जाती है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द लीनियर डिपेंडेंसी एंड फाइंड द रिलेशनशिप इफ एग्जिस्ट फॉर x1 x2 x3। ठीक है, तो अंदर वैल्यूज दी हुई है x1 x2 x3 के। तो हमने मान लिया कि तीन स्केलर्स हैं हमारे पास, λ1 λ2 और λ3। इसके बाद फिर हमने कंसीडर कर लिए कि इक्वेशन की λx1 प्लस λx2 प्लस λx3 इज इक्वल टू 0। अब x1 x2 x3 की वैल्यूज हमने यहाँ ऊपर से पुट कर दी इक्वल टू 0। अब हमें एक्चुअली क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें तीन इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, λ1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में करा 1 में, तो क्या आ जाएगा λ1 प्लस फिर λ2 का 3 में किया 3λ2 प्लस फिर λ3 का 1 में किया इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर से λ1 का 2 के साथ करिए 2λ1, λ1 का 2 के साथ, λ2 का -2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा -2λ2, फिर λ3 का -6 के साथ -6λ3 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड बनानी λ1 का 3 के साथ 3λ1, फिर λ2, फिर 5λ3 इज इक्वल टू 0। अब ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम इसको किस फॉर्म में करेंगे, अब यहाँ से हमें मैट्रिक्स निकालनी है। तो मैट्रिक्स निकालनी है तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसे हमें लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू b की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखिए मैट्रिक्स से कैसे करेंगे, सबके कोफिशिएंट लिख लीजिए। λ1 λ2 λ3 का कोफिशिएंट क्या है 1 3 1 2 -2 6 है 3 1 5। यहाँ पे लिख लीजिए λ1 λ2 λ3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, ये आ गई मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना, अब यहाँ पे ये A है, ये है लैम्डा मैट्रिक्स, ये है हमारी B, ये है लैम्डा और ये वाली मैट्रिक्स हमारी है A। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनती है, A और B से। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को C इज इक्वल टू, अब बनानी है हमें, तो 1 2 3 3 -2 1 1 -6 5। अब यहाँ पे इस तरीके से डैश 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 फिर 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारी बन गई ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, और इसको हम बनाएंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये वाला और ये वाला। इसको हमको 0 बनाना है, इसके लिए हमें रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो रो ऑपरेशन लगाने के लिए पहले हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप रो ऑपरेशन लगा के इसको 0 बनाने की कोशिश करिए फटाफट। अब देखिए, इस वाली ऑग्यूमेंटेड में मैट्रिक्स में जो 3 × 4 मतलब 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो हमने पहला ऑपरेशन लगा दिया R2 में, R2 - 2R1 R3 - 3R1। मतलब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस करना है, फिर R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस करना है। तो हमें ये वाली मैट्रिक्स
मिल जाएगी। इसके बाद हमने ऑपरेशन लगा दिया R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2 करा तो ये वाला भी टर्म हमारा क्या हो गया 0। तो ये देखिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारी बन गई, यहाँ 0 0 0 आ गया। अब ये बन गई तो सेम जैसे हमने A लैम्डा इज इक्वल टू बी यहाँ से शुरुआत करी थी, फिर से हम A लैम्डा इज इक्वल टू बी, ये हमारी A वाली मैट्रिक्स है, ये हमारी B वाली मैट्रिक्स है, और लैम्डा तो आपको पता ही है। तो हम लिख लेते हैं A क्या है हमारी 1 0 0 3 माइनस 8 0 1 माइनस 8 10, उसके बाद लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, फिर बी मैट्रिक्स क्या है हमारी 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन निकाल लीजिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0, फिर माइनस 8 लैम्डा 2 माइनस 8 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0, फिर 10 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा 3 इज इक्वल टू तो 0 मिल गया यहाँ से, इसके बाद लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू भी 0 मिल जाएगा, और जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो लैम्डा 1 भी हमको क्या मिल जाएगा 0। अब इसमें क्या हुआ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हमारे क्या थे स्केलर्स थे, तो अगर ये तीनों स्केलर्स हमारे 0 हो गए तो हम x1 x2 x3 के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते, और इसका मतलब ये है कि ये हमारा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। मेरे पास कोई जगह नहीं है बची है कि जहाँ पे हम ये लिख दें, लिखना क्या है कि ऑल थ्री स्केलर्स, यहाँ पे लिख देते हैं अगर ऑल थ्री स्केलर्स आर 0 ना, 0 there exist no relationship, there exist no relationship between, no relationship among x1 x2 and x3। और ये x1 x2 x3 क्या है, कैसे सॉल्यूशन होंगे, ये x1 x2 x3। अब इसके बाद ये तो आपने लिख लिया, फिर इसके बाद एक लाइन और लिखनी है, वो हम यहाँ बता देते हैं कैसे लिखोगे, x1 x2 and x3 are linearly independent, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमें डिपेंडेंसी चेक करनी थी और x1 x2 x3 के बीच रिलेशनशिप बताना था। जब आपके स्केलर्स, आपने यहाँ हमने यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लिया है, आप कोई भी स्केलर्स ले सकते हो, a1 a2 a3 ले ले, जो आपकी मर्जी हो। तो अगर सारे स्केलर्स 0 हो गए, इसका मतलब कि जो x1 x2 x3 गिवन है उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये हमारे क्या होते, 0 नहीं होते, तो x1 x2 x3 के बीच कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया, टेस्ट द लीनियर डिपेंडेंसी एंड फाइंड द रिलेशनशिप इफ एग्जिस्ट। अब हम एक क्वेश्चन ये करवाना है कि जब स्केलर्स 0 नहीं होंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज का लेक्चर तो यही है, और ज़्यादा बड़ा लेक्चर हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि अगर स्केलर्स 0 नहीं हैं तो x1 x2 x3 के बीच क्या रिलेशनशिप होगी, ये आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।